हमारा वीडियो ऑन नहीं रहेगा ना अभी ऑडियो हेडफोन लगाओ क्या स्पाइक भी बंद करना होगा तुमको हाँ माइक और वो दोनों नहीं उसी से जूम से ठीक है तुम हेडफोन गुड इवनिंग एवरीवन गुड इवनिंग प्रशांत भैया, कैसे हैं? एकदम बढ़िया है। आप कैसे हैं? बहुत बढ़िया। आपके राज में सब बढ़िया चल रहा है। थैंक यू। गुड इवनिंग टू एवरीवन। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि सब लोग अपना अपना वीडियो ऑन कर ले। वीडियो बंद करके रखने से क्या फायदा, मतलब जब हम लोग मिल रहे हैं वीकली वंस तो एटलीस्ट वी शुड सी ईच अदर। गुड इवनिंग भैया। प्रशांत भैया, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। कैसा लग रहा है सब लोगों को WLC? हाउ आर यू फाइंडिंग इट? कोई अपना बहुत एक्सपीरियंस बढ़िया भैया। शेयर करना चाहे तो जब तक बाकी लोग जुड़ रहे हैं हम लोग शॉर्ट में शेयर कर सकते हैं। एनीबॉडी? पॉसिबल को पॉसिबल हो गया भैया। हाँ मोहित जी, आज आज सबसे ज्यादा एक्साइटमेंट आप ही में दिख रहा है, तो आप ही स्टार्ट कीजिए। पॉसिबल हो गया भैया। 1 क्विंटल से कम हो गया वेट। रोज एक नया एनर्जी आता है। करेक्ट। आपके अंदर एक नया कॉन्फिडेंस भी दिखाई दे रहा है। आपका चेहरा भी काफी श्रिंक हो गया है, अब बहुत शार्प लग रहा है। थैंक यू भैया, थैंक यू वेरी मच। गुड इवनिंग भैया। गुड इवनिंग। बताइए दीप्ति जी, कैसा लग रहा है? आपका जर्नी कैसा अच्छा, चल रहा है? ठीक चल रहा है भैया। बस थोड़ा सा हम लोग की तरफ से नहीं हो पा रहा है, जो बहुत ज्यादा खराब लग रहा है। कुछ ना कुछ फंक्शन लगे हुए हैं, तो अच्छा। उस कारण से ना थोड़ा सा मतलब डिसकंटिन्यू हो जा रहा है हमारा। बस वही इशू है एक तो। ओके। अभी भी देखिए 3 साढ़े 3 वीक मेरे ख्याल से बचे हुए हैं। जी जी तो नहीं, लगभग अपने पास हाँ 3 साढ़े 3 वीक है, तो जी अभी भैया। भी काफी कुछ पॉसिबल है। जी जी तो देर आए दुरुस्त है, वैसा वाला हिसाब है। जी भैया। वो तो वही सोच रहे हैं कि अब 3 वीक तो कम से कम अच्छे से कर ले करके। हाँ हाँ हाँ, कल कुछ से पूरा अच्छा। लगेंगे भैया फिर से। करेक्ट करेक्ट। ये तो भैया लगे ही रहता है ना फंक्शन वगैरह, तो दिक्कत वही है। अग्रवाल लोगों के में कुछ ना कुछ रहता ही है। दिक्कत ये है बस। क्योंकि भैया हम ना डाइट पे पूरा कंट्रोल है हमारा। बहुत कम मतलब खाना पीने में बहुत कंट्रोल करके रखे हैं। बढ़िया है। और बाकी लोग कोई शेयर करना चाहे, बाकी लोग और कोई शेयर करना चाहे अपने आप को अनम्यूट करके शेयर कर ले सकते हैं। भैया मैं WLC 4 से जुड़ी हुई हूँ। अच्छा। साल 5 से। ओके। पर मेरे हस्बैंड मेरे साथ WLC ओके। 6 में। और क्या बोलते हैं, हम लोगों ने लास्ट टाइम तो हम लोग स्टेप वॉकिंग भी नहीं कर पाते थे प्रॉपर वे में। इस बार लेकिन 11,000 कर ले रहे हैं। अच्छा, कैसा लग रहा है इस बार? अच्छा लग रहा है करके। अच्छा। बस रोज रहता है कि जैसे भी करके 11,000 करके एटलीस्ट डालना है। नहीं, मैंने देखा बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स जो है ना एक सीजन में वेट एंड वॉच मोड में रहते हैं, जस्ट वॉच करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं बाकी क्या हो रहा है, और फिर नेक्स्ट सीजन में उनके अंदर सीरियसनेस आता है जब बोलते हैं ना कि टेस्टिंग हो जाता है प्रोग्राम का और रिजल्ट्स दिखाई देने लग जाते हैं, एक्सपेरिमेंट हो जाता है, तब उनको लगता है कि जी। अच्छा मैं भी लूज कर सकती थी, तब वो लोग स्टार्ट करते हैं अपना लास्ट जर्नी। सेशन में भैया मेरा 9 किलो कम हो के फिर 2 किलो वापस बढ़ गया था। इस ओके। बार मेरा 4 किलो जितना कम हो गया है, 4-5 किलो कम हुआ है फिर। गुड गुड। नहीं, मेंटेन कीजिए हमारे जो बेसिक फंडामेंटल्स WLC में जो हम बताते हैं, अगर उसको आप जहां वायलेट करेंगे आपका वेट गेन हो जाता है, जी तो जी। इसलिए इसको मैनेज करना बहुत जरूरी है।
जी, थैंक यू भैया। पायल जी बताएं आपका कैसा चल रहा है जर्नी? पायल मोदी जी। हेलो भैया। हेलो। अभी तक तो बहुत अच्छा चल रहा है। हाँ। एक्चुअली फर्स्ट 2 वीक्स में मैंने लूज किया था, बट लास्ट 2 वीक से मेरा वेट लूज नहीं हो रहा है। आई मीन हालांकि मैं डाइट और ऑल योगा और सब चीज में ना बहुत रिलीजियसली फॉलो कर रही हूँ, बट आई डोंट नो। नहीं देखिए, एक्टिविटीज जो है हमारे पास कुछ कैंडिडेट्स आते हैं जो बोलते हैं कि मैं सब कुछ कर रहा हूँ पर भी वेट लॉस नहीं हो रहा है, मैं सब कुछ कर रही हूँ और वेट लॉस नहीं हो रहा है। जब उनसे हम थोड़ा और डिटेल में जाते हैं ना, तो हमारे को ये पता चलता है कि बहुत सारी चीजें जो हम बताते हैं, कितने सेट्स करने चाहिए, कितना इंटेंसिटी के साथ करना चाहिए, तो वो चीज कहीं ना कहीं वो मिस हो जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप जो भी एक्टिविटी कर रहे हैं, एरोबिक्स कर रहे हैं, आप मान लीजिए 30 मिनट्स के लिए कर रहे हैं, बहुत इंटेंस से कीजिए उसको और बहुत ही डेडिकेशन से साथ कीजिए, आपको रिजल्ट आएगा। नहीं तो फिर क्या होगा, आपको लगेगा कि मैं तो एरोबिक्स भी कर रही हूँ, मैं तो योगा भी कर रही हूँ, मैं डाइट भी कर रही हूँ, लेकिन मेरे को कुछ नहीं हो रहा है। तो आपका कहीं ना कहीं इंटेंसिटी जो है, इट इज नॉट सफिशिएंट, इंटेंसिटी आपको बढ़ाना पड़ेगा। ओके, जा रही। और ओके, कोई? ठीक है भैया। हाँ हाँ। और कोई पार्टिसिपेंट्स जो शेयर करना चाहे? सर मैं हेलो सर। हाँ बोलिए। आशा, आशा जी बोल रहे हैं। सर मैं आपको बहुत बहुत थैंक यू बोलना चाहती हूँ। थैंक यू फर्स्ट आशा जी। टाइम आफ्टर लाइफ में 10 साल के बाद मेरा वेट लूज हुआ है। ओके। वो भी मैं वॉकिंग भी ट्राई की थी, सब कुछ की थी, योगा जिम सब, पर कभी एक्सरसाइज होता था, कभी डाइट नहीं होता था, ऐसे मिसप्लेस होता था। और मैंने कभी लाइफ में फ्रूट खाए नहीं थे, ओके। जो मैं पूरा पूरा दिन फ्रूट पे रहती हूँ। तो मतलब है कि मेरे को अगर 5 किलो भी मेरा वेट लूज हुआ है आज तक, तो भी मैं बहुत हैप्पी हूँ कि मेरा बहुत कुछ हो गया। मैं जॉब में कंप्लीट नहीं कर पा रही हूँ एक्सरसाइज, मैं वो नहीं बोलूंगी, पर मैं जो करती हूँ पूरा 100% करती हूँ। गुड। मैं ये नहीं कि सारी तरफ दौड़ूं कि मेरे को ये भी कंप्लीट करना है, पर मेरे को जो करना है वो कंप्लीट करना है। क्योंकि हम लोग एक जॉइंट फैमिली से और इतने मेंबर्स है, कम से कम मेरा 15-20 जन तो नॉर्मल रहते हैं खाने का, और मैं करने वाली एक जन रहती हूँ। तो मैं सोचती हूँ मैं जितना करूँ उतना बेस्ट है बस। करेक्ट। और मेरे सर बस एक ही प्रॉब्लम होता है, मेरा पाँव में इतना स्वेलिंग और पेन रहता है कि हम्म। दर्द इतना ज्यादा हो गया कि मेरे को ऐसा लग रहा है कि मैं खाली वॉकिंग ही कर सकती। अब मैं जंप करने भी जाऊं तो मेरा बहुत पेन हो जाता है। मैं वॉकिंग 2-2.5 घंटा रेगुलर की करती हूँ, और वो भी मॉर्निंग में करती हूँ खाने में। देखिए, आपका जो इशू है एक्चुअली में बहुत पार्टिसिपेंट्स का इशू है, ये एक यूनिक इशू नहीं है। बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने अपने पूरे लाइफ में दिन में 1 किलोमीटर से ज्यादा वॉकिंग नहीं किया कभी भी। सांस फूलने लग जाती थी सर पहले से, सांस फूलने लग जाता ऐसा है। हाँ अभी भी एक्सरसाइज में होती है पर वॉकिंग में नहीं होती है अभी। हाँ हाँ। तो वही होता है कि जब आप बहुत गैप के बाद वॉकिंग करना चालू करते हैं या कोई भी फिजिकल एक्टिविटी चालू करते हैं, तो आपका स्टैमिना बहुत कम रहता है। और जैसे मतलब सांस क्यों फूलता है, मतलब उसका रीजन क्या है? जब हमारा जो हार्ट है उसको बहुत ज्यादा ऑक्सीजन पंप करना पड़ता है। जब भी आप ऑर्गन को, कोई भी ऑर्गन को यूज करते हो बहुत फास्ट रेट में, तो उसको क्या एनर्जी चाहिए होती है। तो एनर्जी जब चाहिए होती है तो ऑक्सीजन बर्न करेगा, जब तब वो एनर्जी डेवलप होगा। अब उस ऑक्सीजन को बहुत फास्ट जो है वो मूव करना है, आपकी ब्रीथिंग बढ़ जाती है, ऑक्सीजन इनटेक बढ़ जाता है, ऑक्सीजन जो है ब्लड में सप्लाई होकर के उस ऑर्गन तक जाता है, एनर्जी में कन्वर्ट होता है। तो इसीलिए क्या होता है कि आप सांस फूलने लग जाता है। धीरे धीरे क्या होगा कि जब आप इस चीज को रेगुलर करोगे, तब आपको रियलाइज होगा कि आपका स्टैमिना अपने आप डेवलप हो रहा है, जो आपका ऑक्सीजन का इनफ्लो है बहुत स्मूथली होगा। अभी बहुत ही इरेगुलर है, मतलब आप देखोगे कि आप जब थोड़ा सा एक्सरसाइज करो तो बहुत ज्यादा हाँफ रहे हो, फिर नॉर्मल हो रहा है, फिर हाँफ रहे हो। तो बाद में क्या होगा कि एकदम बहुत ही स्मूथली होगा, आप अच्छी तरह से एक्सरसाइज भी करोगे, वॉकिंग भी करोगे, और आपको हाफनी जो बोलते हैं वो नहीं आएगी। इसको आपको सर हम लोग के कंटिन्यू करना 3rd फ्लोर तक था, स्टेप रोज चढ़ना पड़ता था। मैं चढ़ के पहले 10 मिनट ऐसे मेरा हाथ नहीं होता था, अब जो है कि आराम से मैं चढ़ सकती हूँ और कोई प्रॉब्लम हाँ नहीं हो रही हाँ। है। तो अपने स्टैमिना को धीरे धीरे बढ़ाना बहुत जरूरी है। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं सबसे बढ़िया एग्जांपल दूंगा, संदीप अग्रवाल जी हैं, ग्रुप ए के लीडर। मैंने उनसे बात की थी मैसेज में अलग से। हाँ हाँ। तो वो, उनका एज जो है 51-52 साल का है उनके एज, और आज वो दौड़ते हैं, और WLC आने से पहले वो दौड़ नहीं पाते थे, उनका सांस फूलने लग जाता था, और आज कितना बढ़िया दौड़ते हैं वो। 11,000 स्टेप्स WBC जो में है। बहुत कुछ चेंज किया है, हाँ मतलब तो मेरा लाइफ का एक बहुत बड़ा टर्न है, मैं खुद के लिए बोल रही हूँ।
इसलिए क्या है कि एक अवेयरनेस अब आप लोगों के अंदर में आ गया धीरे धीरे कि क्या करना है आपको। अब इस जर्नी को आपके हाथ में 2 डिसीजन है, या तो आप इसको कंटिन्यू करें फॉर रेस्ट ऑफ योर लाइफ, या फिर आप तो इसको बहुत कंटिन्यू जल्दी है। डिसकंटिन्यू करें। तो आप इसको कंटिन्यू करेंगे तो ओवर टाइम आपका स्टैमिना जो है वो बढ़ता चला जाएगा, और आप जो है एक 40 साल, एक 30 साल के जो नवयुवक है या एक लेडी है 30 साल की, उसको आप पछाड़ देंगे वॉकिंग में, और आपको आपकी सांस नहीं फूलेगी, उसकी सांस फूलने लग जाएगी, जस्ट बिकॉज दिस इज अ ये प्रैक्टिस। क्वेश्चन हम लोग को सब पूछते हैं कि ये तो 17 मार्च को खत्म हो जाएगा, फिर क्या तुम खाओगी नहीं कभी? मैं क्यों खाऊंगी, जिस दिन थोड़ा खा लूंगी उस दिन फ्रूट डाइट कर लूंगी, लिक्विड डाइट कर लूंगी, टेंशन नहीं है। हाँ, मतलब घर को रहता है कि भाई इतने दिन खा रही है, एकदम भी नहीं खा रही है, तो उनको क्योंकि खाऊंगी जो चीज मेरे को खाना है। करेक्ट। अब आपको मालूम है कि क्या चीज खाना है, क्या चीज नहीं खाना है। बहुत लोग एक्चुअली में ये क्वेरी पूछते हैं कि क्या मतलब 14 मार्च के बाद मेरा खत्म हो गया? नहीं, वो तो आपके हाथ में है। हम लोगों ने बता दिया आपको कि क्या चीज खाना है, क्या चीज नहीं खाना है, क्या कौन सी डाइट आपको फॉलो करनी है। जैसे फॉर एग्जांपल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल डे है या लिक्विड डे है, जब भी आप कोई पार्टी में जा रहे हो, किसी भी टाइम पे, कभी भी पार्टी पे जा रहे हो, आप नेक्स्ट दिन जो है इमीडिएटली आप लिक्विड डाइट पे चले जाइए, या नेक्स्ट दिन आप फ्रूट एंड वेजिटेबल डाइट पे चले जाइए। आपको रियलाइज होगा कि ओवर टाइम कि आप पार्टी भी अटेंड कर पा रहे हो और अपने डाइट को भी मेंटेन कर पा रहे हो, अपने हेल्थ को भी मेंटेन कर पा रहे हो। वॉकिंग करना बहुत इजी होता है। जिस दिन आप लिक्विड डाइट और फ्रूट डाइट करके जाते हैं नेक्स्ट दिन वॉक पे, तो एक अलग रिफ्रेशमेंट होता है जो खाना खाने के नेक्स्ट डे नहीं होता है। एग्जैक्टली। मैंने बहुत नोटिस किया है, मैं लिक्विड डाइट पर हूँ तो मैं बहुत अच्छा वॉक कर पाती हूँ। बॉडी धीरे धीरे हल्का हो रहा है, तो ये सबके लिए बहुत जरूरी है कि आप इसको फॉलो करें। और जैसे हम लोग 2 फ्रूट्स एंड वेजिटेबल डाइट करा रहे हैं, एक लिक्विड डाइट करा रहे हैं, आने वाले टाइम पे ये और भी एक चीज बढ़ जाएगा, एक लिक्विड डाइट और आएगा इसमें वीक 7 एंड 8 पे। तो आप क्या है कि आने वाले टाइम पे अगर आपको फास्ट वेट लूज करना है तो आप 2 लिक्विड डाइट पे जाइए और 2 फ्रूट्स एंड वेजिटेबल पे जाइए। उस हिसाब से अगर आप करोगे तो आपको अपने आप पता चल जाएगा। अब मान लीजिए आप अपने थ्रेशोल्ड जो वेट है, आपका ऑप्टिमम वेट है, उसके नजदीक पहुंच गए, ठीक है, फिर आपको इतनी ज्यादा करने की कोई जरूरत नहीं है। आप अपना नॉर्मल लो कैलोरी डाइट भी मेंटेन करोगे तो आप 2-3 साल 4 साल तक आपका वेट गेन नहीं होगा। जहां आपने कुछ हेवी मील लिया, जिस दिन भी लिया, पार्टी हुई, घर में कुछ हुआ, नेक्स्ट दिन इमीडिएटली आप लो कैलोरी फूड पे, लो डाइट पे चले जाइए, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, वो बैलेंस आउट हो जाएगा, आपका वेट नहीं बढ़ेगा। तो ये सब चीजें बेसिक्स है जो WLC 6 में आप WLC में सीख जाओगे आप, तो आगे अपने अपने लाइफ में इंप्लीमेंट कर सकते हो। और जो इस चीज तो को हम नहीं लोग को समझता है, एक शेड्यूल भी दीजिएगा कि आप ये रेगुलर फॉलो करते रहे, तो उसमें आपको रहेगा कि हाँ हम लोग कंटिन्यू वेट पर रहे। ये एक्सरसाइज जैसे वॉकिंग है, मेरे को लगता है ये मेरा लाइफ का पार्ट बन गया है। करेक्ट। नहीं, बहुत बढ़िया है आशा जी, इसी तरह से लगे रहे। और अपने प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं। बस 2 मिनट और 2 जन से जिन्होंने हैंड रेस किया, वो सृष्टि जी और प्रियाल जी से। तो प्रियाल जी आप बताएं, आपका कैसा चल रहा है WLC? प्रियाल खेतान जी। हाँ हाँ, मैं बीना बुधिया बोल रही हूँ। अच्छा, नमस्ते बुधिया जी। हाँ, बीना जी। हाँ, तो बहुत अच्छा लग रहा है। मेरे वेट फिर भी अभी फिर कम हुआ है, कुछ आधा किलो कम हुआ है। अच्छा, लेकिन प्रशांत जी, नी में मेरा बहुत दर्द है, उसके लिए वॉकिंग में कम करूँ क्या? कितना वॉकिंग कर रहे हैं अभी आप? अभी तो हम 15 मिनट में 1 चक्कर होती है, 2 चक्कर मॉर्निंग में लगाती हूँ, 2 चक्कर शाम को लगाती हूँ। और पहले तो मैं 1100 कर लेती। नहीं, कितने स्टेप्स होते हैं आपके? मेरे 700 800। 11,000 का स्टेप्स आप कर रहे हैं एक टाइम पे? नहीं, 11,000 का नहीं हो रहे हैं, 1100 7,000 के लगभग हो रहे हैं। 7,000 का स्टेप्स कर रहे हैं आप एक टाइम पे? नहीं, दोनों टाइम मिला करके 3,500 ऑलमोस्ट। हाँ, तो 3,500 आपको बहुत ही ऑप्टिमम स्टेप्स है। मतलब 3,500 जो हो गया आपका लगभग 3.5 किलोमीटर हो गया, ठीक है। 1.8 किलोमीटर आपका, 1.25 किलोमीटर हो जाता है, 1,800 स्टेप्स हो जाते हैं। तो अगर आप मान लीजिए आप 3,500 कर रहे हैं तो 2.4 किलोमीटर हो गया, 2.5 किलोमीटर आप एक टाइम पे आप कर रहे हैं, तो ठीक है, एकदम ठीक है। मतलब उससे कम करने की कोई जरूरत नहीं है आपको। और ओवर टाइम क्या होगा, जैसे जैसे आपका बॉडी का वेट कम होगा, आपको जो थकावट है, आपके नी में जो पेन है, एंकल में पेन है, वो अपने आप चला जाएगा। मतलब अनदर 2-3 मंथ्स आप करते रहिए, बस आपको अपने आप सारी चीज गायब हो जाएंगे और आप ज्यादा भी कर पाओगे। और जहां आप रिड्यूस कर देंगे ना, तो उस लेवल को आप बढ़ा नहीं पाओगे। हाँ, जैसे फैमिली में बोलते हैं ना, नहीं तुम पाँव को रेस्ट दो तब तुमको ठीक रहेगा। हाँ, ब्रेक करके कर सकते हैं आप। मान लीजिए आपने एक राउंड ले लिया, अब आपको थकावट लग रही है, आप 2 मिनट बैठ जाए, फिर से स्टार्ट करें, फिर से राउंड लीजिए, ऐसे करके। लेकिन अपना ओवरऑल डे का जो कोटा है ना, उसको रिड्यूस मत कीजिए। ओके, पसंद।
ठीक है ना? ओके ओके, थैंक यू। सृष्टि जी बोलिए। जी भैया। हाँ गुड भैया इवनिंग, मैं बोलिए। तो एक रिक्वेस्ट करूंगी आपको, हाँ बोलिए ना। 15 दिन और बढ़ा दीजिए। सच में भैया बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है, और मैं तो अपने आप के लिए मैं बहुत खुश हूँ। मैंने आज फर्स्ट टाइम 50 टाइम्स सूर्य नमस्कार किया है, 50 वाओ, राउंड्स। दैट इज ग्रेट, बहुत अच्छा। मतलब मेरे 5 बार 10 बार करना मुश्किल था, वहां पर मैं 50 कर रही हूँ। तो मेरे को इतना अच्छा लग रहा है, कभी बंद ही नहीं होना चाहिए ये प्रोग्राम, ऐसा लग रहा है। नहीं, इसमें क्या है सृष्टि जी की जो हमारा नेक्स्ट सीजन है वो आ रहा है समवेयर अराउंड अप्रैल एंड में या फर्स्ट वीक ऑफ मई में। हम लोग हर एक सीजन के बाद ब्रेक लेते हैं, क्योंकि हम लोग जो है इसमें अपने मतलब जैसे एज ए सोशल ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से हम लोग टाइम देते हैं, बीच बीच में हम लोग अपना पर्सनल टाइम भी बिजनेस के लिए, सब यस चीज के यस, लिए हम लोग को वो भी चाहिए बात होता है। है। तो हम लोग भी क्या 1-1.5 महीना ब्रेक लेते हैं और फिर से चार्ज अप हो जाते हैं नेक्स्ट सीजन के लिए। ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है। तो क्या है कि हम लोग नेक्स्ट सीजन जो है तब तक आपको जो भी चीज सिखाया गया है उसको अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करना है और उसको बिल्कुल। मेंटेन करना है। एटलीस्ट आपको 1-1.5 महीना जो है अपने से आप अच्छी तरह से मेंटेन कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि वो हाथ हम लोग छोड़ दे तो आप उस क्या कहते हैं उसको मेंटेन नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए आप उसको मेंटेन कीजिए अपने से, और नेक्स्ट सीजन जब चालू हो WLC 7 जो 23 मई और हम लोग 23 अप्रैल या फर्स्ट वीक ऑफ मई का टारगेट कर रहे हैं, उसको आप फिर से ज्वाइन कीजिए, कंटिन्यू जी कीजिए। बिल्कुल ठीक है बिल्कुल, ना? ठीक ओके है। ओके, थैंक यू भैया। थैंक यू। तो अपने आज का सेशन स्टार्ट करते हैं, और बाकी लोगों की जितनी भी क्वेरी है। हेलो, हाँ मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने सेशन के बाद भी ये क्वेरी को अपने अटेंड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो अपने स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो हमने जैसा पहले बताया था कि हमारा जो 8 वीक का प्रोग्राम है ये एक होलिस्टिक अप्रोच हमारा रहेगा शुरू से। तो 1 बाय 1 हम लोग सब चीज कवर करने की कोशिश की है इसमें। और जो भी हमारा लास्ट जो चीज बचा हुआ है, मेन चीज है, वो है जुम्बा। तो जुम्बा जो है वो भी एक तरीके से बहुत अच्छा फिजिकल एक्सरसाइज है, और इसको करना भी अपने में ही एक अलग मजा है, और इससे बहुत फास्ट आपका जो है वेट लॉस हो सकता है। लेकिन उससे पहले मैं चाहूंगा कि एक बार मैं पुराने जितने भी हम लोगों ने बताए हैं उसको एक रिकैप कर ले, और जहाँ-जहाँ कॉमन मिस्टेक्स हो रहे हैं, जो लोग कर रहे हैं, उनको मैं चाहता हूँ कि द नेक्स्ट 5-10 मिनट में हम सबका करेक्शन कर दें। मैं लोगों की वीडियोस देखता हूँ, और देखने के बाद पता चलता है कि बहुत लोग जो है एक बहुत कॉमन टाइप के मिस्टेक्स करते हैं। स्किपिंग जैसे है, इसमें मिस्टेक्स नहीं होते हैं लोगों के। स्किपिंग इज गुड। हाई नी जंप में जो मिस्टेक्स बहुत कॉमनली होते हैं वो ये है कि लोग अपने पैर को खाली उठाते हैं, जंप नहीं करते हैं। मैंने पहले भी बार भी बताया था कि आपको जंप करना बहुत जरूरी है, उसमें आपका कैलोरी बर्न जो है बहुत ज्यादा होगा। प्लैंक वॉक में लोगों की बॉडी जो होती है वो स्ट्रेट नहीं होती है। लोग बीच में अपना नी को भी जमीन में रख करके रेस्ट ले लेते हैं, तो वो आप अवॉइड कीजिए। प्लैंक वॉक में अपनी बॉडी को जितना आप स्ट्रेट कर सकते हो उतनी स्ट्रेट करने की कोशिश कीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है स्क्वाट्स। स्क्वाट्स में जैसा कि देखा गया है, एक तो लोग अपने ये पैर को वाइड नहीं करते हैं, जितना शोल्डर का विड्थ होता है उतना ही आपके पैर के दोनों पैर के विड्थ होने चाहिए। लेकिन लोग बहुत क्लोजली पैर को रख करके स्क्वाट्स करते हैं, और बहुत लोग जो है वो पूरा कंप्लीटली झुकते नहीं है, आधा आधा स्क्वाट करते हैं, हाफ स्क्वाट करते हैं। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप फुल स्क्वाट कीजिए। क्रंचेस में बहुत लोग जो है कंप्लीटली सिटअप्स करने लग गए हैं, उड़ जाते हैं कंप्लीटली। तो उससे क्या होता है कि आपका जो प्रेशर है वो बेली में नहीं पड़ता है, और वो डिवाइड हो जाता है। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप जो है हाफ उठे, जैसा आप देख रहे होंगे सेकंड पिक्चर में नीचे, वो एकदम हाफ उठा हुआ है, खाली अपर बॉडी जो है वो एलिवेट किया हुआ है। तो उससे क्या होता है कि आपके एब्स में बहुत प्रेशर पड़ता है। सूर्य नमस्कार में कॉमनली मिस्टेक्स जो होते हैं, मैंने पिछले बार भी बताया था
नंबर 4th वाले पोजीशन में अगर आप देखोगे तो जो लेग है, उसका लेग जो है एंकल है वो कंप्लीटली रेस्ट किया हुआ है फ्लोर पे। तो यहाँ पर लोग जो है अपने एंकल्स को उठा देते हैं। तो क्या होता है कि आपका जो लेग है वो बेंड हो जाता है आगे की तरफ पे और वेट जो है इवनली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप लेग्स को कंप्लीटली फ्लोर पे रेस्ट करें। सेकंड है सूर्य नमस्कार में एक और कि आपका जो बॉडी जब यहाँ पे इन्वर्टेड वी के पोजीशन में है, तब आप कोशिश कीजिए कि अपने एंकल को जमीन में रखने का। फिर से यहाँ पे कोशिश कीजिए, यहाँ पे ये बहुत दिक्कत आती है एंकल को जमीन में टच करने की। लेकिन फिर भी आप कोशिश कीजिए कि धीरे-धीरे आगे की तरफ पैर ला करके एंकल को जमीन की तरफ टच करने की कोशिश कीजिए। फिर अगेन पोजीशन नंबर 9 में जब लेग को फॉरवर्ड लेकर के आते हैं, लोग उसको एंकल को उठा लेते हैं। तो जो नी है उसमें बहुत ज़्यादा स्ट्रेस पड़ता है। तो इसको आपको ध्यान रखना है कि आपका लेग का पोजीशन है वो रेस्ट होना चाहिए। एंकल रेस्ट करना चाहिए फर्मली ऑन ग्राउंड। तो ये सब कॉमनली मिस्टेक्स है जो अभी भी लोग कर रहे हैं। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप थोड़े अपने पोजीशंस पे ध्यान दीजिए। उससे आप जो भी एक्टिविटी कर रहे हैं उस पे स्ट्रेस कम पड़ेगा। जैसे लोग बोलते हैं कि नी पे बहुत स्ट्रेस होता है हमारा। नी पे स्ट्रेस इसलिए होता है क्योंकि आपको ये चीज़ आइडिया होना चाहिए कब आपको नी अपने लेग्स को, एंकल को फर्मली ग्राउंड पे रखना है ताकि आपके नी पर पूरा बॉडी का वेट नहीं आए। ये है अपना योगा का सेकंड सेशन जो था योगा का, उसका भी मैं लोगों को बताऊँगा, कहाँ का मिस्टेक हो रहा है। वीरभद्र आसन में मोस्टली सबके ठीक होते हैं। अदर देन मैंने देखा है कि बहुत लोग बेंड नहीं करते अपने लेग को, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको फ्रंट लेग जो है वो कंप्लीटली बेंड करना है 90 डिग्री पे और जो बैक वाला लेग है उसका नी जो है वो स्ट्रेट होना चाहिए। तो ये पोजीशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। त्रिकोण आसन जो है इसको बहुत सारे लोग करेक्टली नहीं करते हैं। जो हमारे ट्रेडिशनल त्रिकोण आसन होता है ना जिसमें हम फॉरवर्ड की तरफ मूव करके दोनों कभी लेफ्ट हैंड से लेफ्ट लेग को पकड़ते हैं, तो हम वो ट्रेडिशनल वाला आसन करते हैं, लेकिन एक्चुअली में इसमें साइड बेंड होता है, फॉरवर्ड बेंडिंग नहीं होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप साइड बेंड करोगे तो आपके जो यहाँ का ये साइड वाले जो एब्स है ना, आपका ये यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ता है और यहाँ का फैट बर्न होता है। तो इसलिए आपके बॉडी को शेप लाने के लिए जो साइड के फैट्स होते हैं हमारे, उसको मेल्ट करने के लिए यहाँ पे स्ट्रेच करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इस पोर्शन पे। सेतुबंध आसन मोस्टली सबका ठीक ही होता है। इसमें मेरे को ज़्यादा कुछ इश्यूज़ नहीं नज़र आए। धनुरासन भी मोस्टली ठीक है। बहुत लोग जो है आगे की तरफ उठते नहीं है, अपर बॉडी जो है उसको उठाते नहीं है और कोशिश करते हैं खाली लेग को पकड़ लिए, वो भी नीचे की तरफ से। तो उससे क्या होगा जब आप नीचे की तरफ पकड़ोगे लेग को तो आपका अपर बॉडी अपने आप लिफ्ट नहीं होगा। जब आप ऊपर की तरफ पकड़ोगे लेग को, आप देखिए यहाँ पे कहाँ पे पकड़ा है उसने। अगर आप यहाँ पे पकड़ोगे तो ऑटोमेटिकली जो है आपका बॉडी जो है लिफ्ट होगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप लेग्स के एजेस को पकड़ो, ना कि काफ मसल को। पवन मुक्त आसन मोस्टली सब लोग ठीक कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोगों का मैंने देखा है कि अपर बॉडी जो है उसको एलिवेट नहीं करते हैं। वो लेटे हुए रहते हैं, खाली लेग्स को बेंड कर लेते हैं और पकड़ लेते हैं। आपको अपने आप को एलिवेट करना है, फ्रंट अपर बॉडी को एलिवेट करना है, अपने नोज जो है दोनों नीज के बीच में लाने की कोशिश करना है। अगर आप टच कर सके अपने नोज से अपनी नीज को तो नथिंग लाइक इट, और ओवर टाइम ये पॉसिबल होगा। जैसे-जैसे आपके बेली का फैट बर्न होगा ना, आपका नोज जो है ऑटोमेटिकली आपके दोनों नीज के बीच में आके रेस्ट करेगा। नौकासन में लोग थाइस को पकड़ लेते हैं, तो आप कोशिश कीजिए थाइस को नहीं पकड़ने के लिए, उससे आपका बेली पे बहुत ज़्यादा प्रेशर लगेगा। लेग रेस मोस्टली लोगों के ठीक है, कुछ लोग अपने हिप्स के नीचे अपने हाथ रखते हैं तो दैट इज ऑल्सो ओके। कुछ लोग अपने हैंड से लेग्स को पकड़ देते हैं, थाइस को पकड़ देते हैं, वो चीज को आपको अवॉइड करना है। तो ओवरऑल ये सब करेक्शंस है, माइनर करेक्शंस है जो आप कर सकते हो अपने पोजीशंस को, अपने वीडियोस को देख करके। करने के बाद जब भी आप अपने वीडियोस को बनाते हो उसको एक बार आप देखो कि आपका पोजीशन सही आ रहा है कि नहीं, और उसमें से जितने भी एरर्स है उसको आइडेंटिफाई करके नेक्स्ट दिन जो है आप फिर से उसको करेक्ट करने की कोशिश करें। तो आज का जो हमारा सेशन है वो जुम्बा के ऊपर है।
अब बहुत लोगों ने जुम्बा के बारे में सुना होगा, हम लोग भी काफी टाइम से बात कर रहे हैं जुम्बा के बारे में। तो जुम्बा जो है एक्चुअली में बहुत ही सिंपल और बहुत ही इफेक्टिव वेट लॉस टेक्निक है। और आज का जो हमारा सेशन है उसमें हम लोग हमारा ऑब्जेक्टिव ये नहीं कि हम आपको जुम्बा का एक्सपर्ट बना दे या एक जुम्बा का कोई कोच बना दे या गाइड बना दे, ऐसा कोई भी एक्सपेक्टेशन मत रखिएगा। हमारा खाली ऑब्जेक्टिव यही है कि इस जुम्बा सेशन से जुम्बा आप अपने लाइफ में इंट्रोड्यूस करें और उससे कुछ लेकर के जाएं। अगर आप जुम्बा को अपने एक्टिविटीज में ऐड कर लेते हैं तो क्या होगा कि जो आप वेट लॉस आज के दिन में अगर मान लीजिए 1 से 1.5 kg पर वीक कर रहे हैं, ऑटोमेटिकली आपका 1 से 1.5 kg पर वीक और ऐड हो जाएगा इसमें जुम्बा से। और बहुत ही सिंपल है, और जो हम लोग जुम्बा के बताएंगे आपको एक सॉन्ग्स देंगे, लैटिन सॉन्ग्स, उसमें अगर आप करोगे, जो स्टेप्स उसने दिखाया है उसको अगर आप फॉलो करोगे, सिर्फ 5 से 10 मिनट आपको डेली करना है। और धीरे-धीरे जो है वीक 2, वीक 3 मतलब अब जो हो गया वीक 6 एंड वीक 7, उसमें 5 से 10 मिनट की जगह आप धीरे-धीरे उसमें और 5-5 मिनट ऐड करते जाइएगा। तो ऑटोमेटिकली क्या होगा कि आपका वेट लॉस जो है वो एक्सेलरेट हो जाएगा एंड यू विल एंजॉय जुम्बा। मतलब आज के दिन में अगर कोई बॉलीवुड सॉन्ग चला देता है और हम लोग डांस करते हैं तो हम लोग को बहुत अच्छा लगता है, तो वैसे ही जुम्बा है, अगर वो गाना बढ़िया रहेगा तो हम लोग बहुत एंजॉय करेंगे। जुम्बा है क्या, मैं एक बेसिक आपको बता देता हूँ। जुम्बा एक्चुअली में अगर आप देखें कि बॉलीवुड डांस होता है, तो बॉलीवुड डांस में हम लोग म्यूजिक चला देते हैं और हम लोग डांस करते हैं। आपने अगर गौर किया होगा तो मोस्ट ऑफ द बॉलीवुड सॉन्ग्स में जो डांस स्टेप्स होते हैं वो यूनिक होते हैं, दे आर नॉट रिपीटेटिव। तो उससे होता है क्या है कि हम एक स्टेप करते हैं, फिर हम वी मूव ऑन ग्रेजुअली टू द सेकंड स्टेप, बिकॉज इट इज एम टू प्लीज द क्राउड, इट इज नॉट एम टू डू एक्सरसाइज फॉर एनी पर्टिकुलर पार्ट ऑफ द बॉडी। जुम्बा वही कॉन्सेप्ट को क्या किया उसने कि गाने को लेकर के, लैटिन सॉन्ग्स को लेकर के अपने हर स्टेप्स को रिपीट कर करके उसने ऐसा बना दिया कि आप उस सेम स्टेप्स को बार बार रिपीट करते हो। और रिपीट करने से क्या होता है कि आपका कार्डियोवास्कुलर फिटनेस जो है वो इम्प्रूव होता है, आपके हार्ट बीट्स बेटर होते हैं, आपके जो ऑक्सीजन का सर्कुलेशन है वो इम्प्रूव करता है, एंड यू बर्न फैट एंड इट मेक्स यू स्वेट। तो ये एक सिंपल सा एक्सरसाइज है, इट्स मोर लाइक अ डांस बट इट्स अ रिपीटेटेड डांस। मतलब आप उस एक ही स्टेप्स को आप पकड़ करके बार बार रिपीट करते रहते हो। तो जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग अपने ये जो एक्सरसाइज करते हैं, व्हाट डू वी से, जंपिंग जैक। तो जंपिंग जैक में हम लोग अपने दोनों हाथ को ऊपर ले जा करके टच करते हैं एंड वी आर जंपिंग। अगर आप उसको अगर कोई गाने के साथ चला दो तो वो एक जुम्बा बन गया कि आप बार बार उसी स्टेप्स को रिपीट कर रहे हो, गाना चल रहा है एंड यू आर एंजॉयिंग इट। सो जुम्बा इज समथिंग लाइक दैट, म्यूजिक विद द सेम काइंड ऑफ एरोबिक एक्सरसाइजेस एंड इट इज रिपीटेटिव। नाउ एरोबिक्स और जुम्बा में ये रिसर्च किया गया है कि जुम्बा जो है, अगर आप कंपेयर करोगे एरोबिक्स और जुम्बा को नेक टू नेक, तो जुम्बा टेक्स स्लाइट लीड्स व्हेन इट कम्स टू वेट लॉस। अगर आप वेट लॉस करना चाहते हो तो जुम्बा से वेट लॉस एक्चुअली में एरोबिक्स से ज्यादा होता है और बहुत फास्ट होता है। तो अभी ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि क्यों अभी जुम्बा को आप इतने मतलब एरोबिक्स के बाद क्यों सिखा रहे हैं, योगा के बाद क्यों सिखा रहे हैं? दैट इज अ वेरी कॉमन क्वेश्चन। हम लोग इस बार इसलिए इसको जुम्बा को बाद में लेकर के आए क्योंकि हम लोग ने देखा कि एरोबिक्स जब तक लोग नहीं करते हैं और उनके बॉडी नहीं खोलते हैं, तो जुम्बा जो है उसको अडॉप्ट करना और उसमें एक जस्टिफाइड करना बहुत दिक्कत हो जाता है। तो इसलिए क्या है कि जब आप एरोबिक्स करके थोड़ा आपका हाथ पैर खुल गया है, अब आपको जुम्बा अडॉप्ट करने में बहुत ईजी होगा। तो ये है जुम्बा के बारे में, और मैं आपको एक आध वीडियोस दिखाऊंगा। दिस आर द वेरी बेसिक वीडियोस ऑफ जुम्बा। आवाज आ रहा है? Are you able to hear the sound? Music? Okay, just a sec. Are you able to hear the sound? आप इसमें गौर कीजिए स्टेप्स। We will share this video. So they are taking one particular step.
आपने ये एक्सरसाइजेस जिम में कभी किया होगा पहले? तो आपने देखा होगा कि बहुत ही सिंपल मूवमेंट्स जो है, जो हम लोग जैसे जंपिंग जैक है और ये सब एक्सरसाइजेज है, उसमें खाली एक म्यूजिक का फ्लेवर डाल दिया गया है और ये जो है वो इंटरेस्टिंग हो गया। एक और वीडियो में दिखाऊंगा आपको, विच यू विल एंजॉय। तो ये आपने गौर किया तो जो हम लोग एक्सरसाइज कुछ एरोबिक्स के स्टेप्स जो हम करते आ रहे हैं, वही सेम स्टेप्स जो है वो एक म्यूजिकल फॉर्मेट में ज़ुम्बा के माध्यम से डाल दिया गया है। अगर आप इसी चीज को करें तो आप बहुत एंजॉय करेंगे और आपका जो वेट लॉस है बहुत रैपिड हो जाएगा एंड बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी जो है बहुत फास्ट आ जाएगी। तो इररिस्पेक्टिव ऑफ एज और एनी कंसर्न, घर में टीवी में आप ज़ुम्बा को रन कीजिए। मैं आपके साथ दोनों ये वीडियो शेयर करूंगा, आप इसको रन कीजिए और अपने फैमिली जिनको भी मजा आता है डांस करने में उनको ले लीजिए और देख के साथ साथ रिपीट करते जाइए और करते जाइए। आपको टाइम पता भी नहीं चलेगा, 10 मिनट आप इतना स्वेटिंग करने लग जाओगे, इतना कैलोरीज आप बर्न कर लोगे कि आपको लगेगा कि नहीं, मतलब यू विल एंजॉय द एंटायर प्रोसेस। और ओवर टाइम क्या होगा कि वीक बाय वीक जब आप इसको 3 से 4 वीक करते हो, आप आराम से इसमें से 3-4 kg बहुत इजीली आप you can burn and you can shed that kind of weight from your body। तो इसलिए इसको आप आज से आप अडॉप्ट करो। ज़ुम्बा के बेनिफिट क्या है? तो पहला तो ये कि आप जब मूव करते हो, आप डांस करते हो, तब आपका जो मैंने जैसे बताया, आपका ऑक्सीजन कंजम्पशन बढ़ जाता है, हार्ट बीट बढ़ जाते हैं, हार्ट जो है पंपिंग बहुत फास्ट करने लग जाता है। तो उससे क्या होगा, हार्ट की लाइफ जो है वो बढ़ जाती है। ब्रेन में जो है ऑक्सीजन फ्लो इनटेक बढ़ जाता है, तो ब्रेन का इनहेंसमेंट होता है, इससे ब्रेन आपका फास्ट चलेगा। वेट लॉस के लिए ये बहुत ही अच्छा एक्सरसाइज है जिसको आप एंजॉय करके बहुत अच्छी तरह से आप कर सकते हो। एंड इसमें ज़ुम्बा में 30 मिनट्स में आप 300 कैलोरीज बर्न कर सकते हो। फिर उसमें आपका बॉडी का फ्लेक्सिबिलिटी, मोबिलिटी जो है ये बहुत अच्छा हो जाता है, बॉडी शेप में आ जाता है आपका।
मसल्स और बोन्स भी है जो वो काफी स्ट्रांग हो जाते हैं। जब आप इसको एंजॉय करते हो, कोई भी किसी टाइप का भी स्ट्रेस रहता है आपके अंदर, वो आप जब एंजॉय करोगे तो ऑटोमेटिकली वो स्ट्रेस जो है वो निकल जाता है। तो इट्स अ वेरी गुड स्ट्रेस बस्टर। पिछले सीजन में जब हम लोगों ने जुम्बा इंट्रोड्यूस करवाया था, तो बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स हमारे पास ऐसे आकर के शेयर कर रहे थे एक्सपीरियंस कि जिन्होंने अभी तक वेट लूज नहीं किया है और बहुत कम ही वेट लूज किया है, अचानक से जब जुम्बा उन्होंने अडॉप्ट किया तो उनकी बॉडी ने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया एंड दे स्टार्टेड लूजिंग वेट लाइक एनीथिंग, लाइक 3 kg अ वीक। तो उन्होंने फिर जुम्बा को, उनको ये समझ में आ गया कि जुम्बा से उनका बॉडी जो है बहुत रैपिडली वेट लूज कर रहा है। तो दे अडॉप्टेड जुम्बा एंड देन दे एक्सेलरेटेड इट बाय टेकिंग सम बेटर। जुम्बा का क्या होता है कि धीरे धीरे इंटेंसिटी बढ़ाते जाते हैं हम लोग। हम आपको जो अभी जो वीडियोस दे रहे हैं उसके बाद जो वीडियोस देंगे उनकी इंटेंसिटी और थोड़ी ज्यादा रहेगी। तो वो लोग क्या है कि हाई इंटेंसिटी जुम्बा वीडियोस पकड़ करके फिर अपना वेट लॉस को और एक्सेलरेट करती है। तो पहले आप ये बेसिक जुम्बा 2 जो वीडियो है उसको हम लोग शेयर कर रहे हैं, आप उसके साथ आप स्टार्ट कीजिए, टीवी में लगा दीजिए इसको, उसके सामने जो है आप अपने इसको रिपीट कीजिए, सेम चीज को फॉलो कीजिए और धीरे-धीरे क्या है कि जब 1 वीक कंप्लीट हो जाएगा तब हम लोग दूसरे वीडियोस आपके साथ शेयर करेंगे। लिटिल दैट विल बी हैविंग मोर इंटेंसिटी देन द करंट वंस। तो जुम्बा जो है वो क्लासिफाई होता है मॉडरेट टू इंटेंस एक्सरसाइज में। इसमें जैसा मैंने बताया 300 कैलोरीज आप पर 30 मिनट्स आप बर्न कर सकते हो, 600 कैलोरीज आप बर्न कर सकते हो इन 1 आवर ऑफ जुम्बा। और अगर आप बहुत इंटेंसिटी से करते हो तो इसको आप 900 टू 1000 कैलोरीज आप आराम से बर्न कर सकते हो 1 घंटे में। और आपको कितना करना है? आपको सिर्फ 6 मिनट्स का 2 सेट्स करना है। ओनली 6 मिनट्स बस फॉर 2 सेट्स। अगर आपको इनिशियली अगर आप नहीं कर पा रहे हो, जो भी जिनका बॉडी बहुत ज्यादा हेवी है और वो नहीं कर पा रहे, तो आप 6 मिनट्स का एक ही सेट कीजिए और धीरे-धीरे आप इसको बढ़ाइए। लेकिन आइडियल होगा कि आप 6 मिनट का 2 सेट कीजिए इसको। Who should not do this? Somebody who is having back pain, किसी का अगर बैक पेन है, स्पाइनल कॉर्ड इंजरीज है, ये सब जितने भी इश्यूज हैं, उनको अवॉइड करना चाहिए। जिनको हार्ट का बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, अगर मान लीजिए बाईपास हुआ है या कोई सर्जरी हुई है, तो दे शुड अवॉइड दिस। अदरवाइज बेसिकली मतलब अगर जो भी एक नॉर्मल इंसान है और हेल्दी है, ही कैन डेफिनेटली डू जुम्बा। एंड अगर आपको जॉइंट्स में बहुत ज्यादा पेन है, स्पेशली नीज में, तो आप इसको कुछ टाइम के लिए अवॉइड कर सकते हैं। लेकिन जब आपका नी पेन कम हो जाए तो आप इसको जरूर से कोशिश कीजिए। जैसा हमने बताया था पहले भी, 2 वीक में आपको फील होगा, 4 वीक में आपको दिखाई देगा और 8 वीक में लोग आपको बोलेंगे। तो वी स्टिल स्टैंड बाय आवर प्रॉमिस। आई एम श्योर कि आप लोग को दिखाई भी देना चालू हो गया होगा, फील तो होना ही चालू हो गया होगा। 2 वीक में दिखाई देना चालू हो गया होगा और 8 वीक्स अब हम बहुत जल्दी कंप्लीट कर रहे हैं और लोग आपको बोलना भी चालू कर दिए होंगे। So that's all about today's session. It was short. किसी को भी अगर कोई भी क्वेरी है तो वो पूछे। You can raise your hand. वीना जी बोलिए। कुछ क्वेरी है वीना जी? आपका हैंड, आपने हैंड रेज किया था। अच्छा बोल दीजिए, पहले किया था, गलती से हो गया। अच्छा वो गलती से हो गया था, लेकिन फिर भी हाँ बोलिए बोलिए। बोलिए आपका जो गिफ्ट आया दिखा दीजिए। मेरा गिफ्ट आज मेरे को मिला। अच्छा, बहुत खुशी हो रही है। अरे वाह, वेरी नाइस वीना जी, वेरी गुड। बहुत ही अच्छा लग रहा है हमको। ग्रेट ग्रेट। मैं भी कुछ मतलब गिफ्ट लाई हूँ। बहुत अच्छी बात है। नहीं, अपने परिवार के साथ एंजॉय कीजिए, परिवार वाले को भी इन्वॉल्व कीजिए वेट लॉस जर्नी में। मेरा ना बेटा, मेरा जमाई और मेरी बेटी तो इसमें है इन्वॉल्व। अच्छा अच्छा अच्छा। आज वो लोग ना गाड़ी में है तो उससे हम बोले क्लास कर लेना तुम लोग। और बेटा वो तो अभी नया नया शादी हुआ तो ये लोग जैसा ना बिजी है। ओके ठीक है, कोई दिक्कत नहीं वीना जी। तो बेटा जमाई और बहू तो ना है इसमें ज्वाइन है। ग्रेट ग्रेट। और हम बोलिए। मैं तो सोच रही हूँ कि हरदम के लिए बस ये करते रहे। थैंक यू वीना जी। लेकिन प्रशांत जी, मेरे को स्पीकिंग समय करना है क्या नहीं? जैसे मेरे नी में प्रॉब्लम है ना, तो हमको करना है कि नहीं स्किपिंग? आप कुछ टाइम के लिए अवॉइड कर सकते हैं स्किपिंग। अच्छा। और पदार्थ जैसे भी मैं करती थी तो वो सब पाँव, एक घुटने में दर्द है, एक घुटना ठीक है, तो वो कर सकती हूँ क्या? क्या चीज, कौन सा एक्सरसाइज?
ब्रजासन ब्रजासन वीरभद्रासन, वीरभद्रासन। नहीं वो तो अलग, वो तो मैं कर लेती हूँ। हाँ ब्रजासन। अच्छा, ब्रजासन कर सकते हैं आप, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। हाँ हाँ ओके ओके विनय। ठीक है। ज्योति जी बोलिए, ज्योति जी। यस सर। सर ये पूछ रही थी मैं कि जैसे अभी जुम्बा करेंगे तो जुम्बा के साथ ये एरोबिक्स और वो भी योगा भी करना होगा? देखिए आपको क्या सूट कर रहा है, आप कितना टाइम दे सकते हैं। हम लोगों ने ये गौर किया कि बॉडी जो है एक एक्टिविटी से ओवर टाइम जो है सैचुरेट हो जाती है। आपका वेट लॉस जो है ना वीक बाय वीक जो है वो रिड्यूस हो जाता है उसी एक्टिविटी को आप जब अडॉप्ट करते हैं। जब भी आप नया एक्टिविटी को ऐड करते हैं अपने वर्कआउट्स में तो ऑटोमेटिकली आपका जो क्या होता है कि वेट लॉस का जो रेट रहता है वो ऑटोमेटिकली मेंटेन रहता है। तो इसलिए हम लोग एक नया एक्टिविटी आपको दिए हैं। दिन में से अगर 5-6 मिनट अगर आप लगा करके करेंगे इसको और कई दूसरे कोई एक्टिविटी से आप जिससे आपको लग रहा है कि वो आप उसमें इसको नहीं करना चाहते हैं, किसी कारण आपको प्रॉब्लम हो रहा है, नी प्रॉब्लम है या कोई भी प्रॉब्लम है, तो आप उस एक्टिविटी की बजाय ये एक्टिविटी को ज़ुम्बा को आप ऐड कर सकते हैं। आपको अपने आप ही इसमें फर्क लगेगा। सर जैसे मैं ना सुबह मॉर्निंग का अपना 10,000 स्टेप्स हो गया, ओके फिर 1 घंटा का ना योगा का सेशन मेरा पर्सनल अलग चलता है। ओके मैं ये वाला योगा जो अपना वाला है ना वो नहीं कर पाती हूँ। ओके शाम को जैसे मैं जुम्बा और करती हूँ तो उतना बहुत है या और फिर कुछ करना काफी है, इतना काफी है। आप इतना ही अगर सिंसियरली कर लीजिए तो काफी है। ठीक है ना? ओके। हाँ अभिलाषा जी बोलिए। भैया हाँ मुझे बोलिए। पूछना था कि जैसे अपर एब्डोमेन के लिए क्या स्पेशल कुछ है क्या एक्सरसाइज? अपर एब्डोमेन के लिए तो जो हम लोगों ने बताया वो सब एब्डोमिनल के तो है, जितना भी हमने बताया। सेतु बंद आसन बताया आपको, उसके बाद क्रंचेस बताया। हाँ क्रंचेस और पवन मुक्तासन और सेतु बंद नौकासन, ये आसन तीनों है, नौकासन नहीं है। कर पा रही हूँ मैं। मैक्सिमम जो आसन हमने बताए हैं सब एब्डोमिनल के लिए ही, मसल्स के लिए ही है अगर आप देखेंगे, क्योंकि एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है बेली फैट जो है, एक कॉमन प्रॉब्लम है। क्रंचेस आप करेंगे तो उससे आपका वो बेली नहीं फैट कर पा रही हूँ भैया मैं, क्योंकि ना मुझे सर्वाइकल का प्रॉब्लम है ना, तो जैसे ही गर्दन लेट के उठाती हूँ ना तो मेरा सर दुखने लग जाता है। तो मैं जैसे नौकासन और क्रंचेस और पवन मुक्तासन ये तीनों नहीं कर पाती हूँ। ओके तो कर रही हूँ, प्लैंक वॉक कर रही हूँ। वॉक नहीं भी कर पाती हूँ, प्लैंक वॉक में दर्द होता है मुझे, तो मैं कई बार ये प्लैंक होल्ड कर लेती हूँ। ओके ठीक कि है भाई ठीक है, उतना मैंने काउंटिंग करके 20 सेकेंड वगैरह का वैसे कर करके प्लैंक तो करती ही हूँ। बट अपर एब्डोमेन अभी भी बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट है, तो लग रहा था कि उसके लिए कुछ स्पेशल है क्या बोल के। नहीं ऐसा कुछ स्पेशल नहीं है। अगर आप मतलब फिर आप लेग रेस कर सकते हैं लेट हाँ करके। लेग रेस कर रही हूँ हाँ लेग रेस कीजिए, आप उसको बढ़ा दीजिए। हाँ 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 ठीक 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 है ना? ओके। और एक चीज मुझे और भी पूछना था, जैसे मैं कर तो लेती हूँ बट दूसरे दिन ना मुझे बहुत ज्यादा थकान हो रही है। थकावट तो होगी, देखिए अभी जब बॉडी का वेट बहुत ज्यादा होता है, आप इनिशियल एक्सरसाइज करेंगे, वेट लॉस होगा, आपका स्टेमिना कम रहेगा, तो वो थकावट होगी, धीरे धीरे ही थकावट जाएगी, उसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। अच्छा क्योंकि स्क्वेट्स वगैरह कर लो फिर दूसरे दिन मतलब स्क्वेट्स करने में बहुत भारी लगता है। हाँ हाँ नहीं वो रहेगा, वो करते रहिए, इसको छोड़िए मत। ठीक है, मैं गैप दे देती हूँ बीच बीच में, बस नहीं 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 वो करती हूँ फिर गैप दे देती हूँ। नहीं नहीं उसको फिर क्या होगा कि आपका एक्चुअली बहुत लोग जो आते हैं ना बोलते हैं कि मेरा वेट लॉस नहीं हो रहा है, एक्चुअली यही होता है क्योंकि आप लोग स्टार्ट करते हैं फिर पेन होता है फिर छोड़ देते हैं, स्टार्ट करते हैं तो वो साइकिल चलते जाता है। इससे जब कोई भी चीज को एक दिन अगर आपको पेन कर रहा है तो कंटिन्यू कीजिए, ओवर टाइम आपका उसका रिजल्ट आएगा। अच्छा ठीक है, इस हफ्ते मैं करूंगी दिल से। हाँ भैया थैंक्स। ओके ओके सरिता जी बोलिए। नमस्ते भैया। नमस्ते सरिता जी बोलिए। भैया आप लोग को तो बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सबसे पहले, और सच में ये दिल से धन्यवाद है क्योंकि मेरा वेट रिड्यूस हो रहा है, थोड़ा धीरे धीरे हो रहा है, लेकिन उसके साथ जो पॉजिटिव चेंज आया है ना लाइफ में वो काफी रिमार्केबल है। ग्रेट। मुझे पहले रात में नींद नहीं आती थी, करीब 1-1:30 बजे तक मैं मतलब आधी सोई हुई या लेटी हुई वैसे रहती थी। अभी मुझे 9-10 बजते ही इतनी गहरी नींद आती है और काफी अच्छी नींद, तो वो मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। मेरे नीज का पेन बढ़ा नहीं घटा है। नहीं तो एक्सरसाइज सबसे एक बार बोले कि इतनी वॉक कर रहे हैं ये सबसे बढ़ेगा, लेकिन पहले एक बार शुरू में तो जरूर बढ़ा था। डेफिनेटली घटता है वो। हाँ हाँ शुरू में बढ़ा था मेरा, तो वो सारी वॉलिनी जा रहे थे मेरे पैर में, लग रहे थे रोज रोज, लेकिन अब पेन घट गया है।
मेरे पैरों में सूजन बहुत रहती थी, वो सूजन अभी आधी भी नहीं रहती। तो मतलब ये जो साइड इफेक्ट्स आए ना वो ज़्यादा मुझे बेनिफिशियल लगे हैं। और एक इतनी अच्छी फीलिंग, मतलब बॉडी लाइट फील होती है और ऐसा नहीं आलस वाली चीज़ लगती नहीं है। पहले तो बैठते थे तो लगता था अगर पानी चाहिए तो किसी को पुकार दिया, पानी दे देना बेटा, मेरा उठने का मन नहीं कर रहा। लेकिन अभी उठ जाते हैं, फटाफट उठते हैं, फटाफट करते हैं, तो एक काफ़ी पॉजिटिव फीलिंग आ गई है। और दूसरा जो ये टीम इंस्पिरेशन है ना, वो हाई है, वो काफ़ी हाई लेवल का है। किसी दिन नहीं भी मन है करने का तो भी लगता है कि नहीं सब कर रहे हैं, चलो पोस्ट करना है तो पोस्ट करने के लिए कई बार हम वॉक करते हैं, वो भी टाइम को ध्यान में रखते हुए। आज बिल्कुल भी मन नहीं था करने का, आधे घंटे करने के बाद बिल्कुल मन नहीं था, लेकिन फिर लगा नहीं अब ये टाइम चला जाएगा, फिर दूसरे काम भी है तो आज पोस्ट करना है, क्योंकि इसलिए जल्दी से मीन्स वॉकिंग करो। तो वो एक पता नहीं, पहले भी बहुत सारे कोर्स किए हैं स्लिमिंग के लिए या फिर फिजियोथेरेपिस्ट, लेकिन खुद का इंस्पिरेशन इतना कभी भी नहीं रहा। जो अपना खुद का डिवोशन हो, मोटिवेशन हो, वो जो उस टीम से मिली है ना, आप लोगों को तो थैंक्स है ही, लेकिन टीम के सारे मेंबर्स का बहुत ही अच्छा सहयोग रहता है इसमें। तो मैं तो बहुत खुश हूँ। सरिता जी, आपने बहुत अच्छी बात बोली और मैं इसमें ऐड भी करना चाहूंगा लोगों को कि बहुत लोग पार्टिसिपेंट्स जो है अभी भी वीडियो शेयर नहीं करते हैं और उनको एक हिचकिचाहट रहती है, अंदर में हेजिटेशन रहता है कि वीडियो शेयर करूंगा, सब लोग देखेंगे, मेरा मजाक उड़ाएंगे, मेरी हंसी उड़ाएंगे। एक्चुअली में ये गलत थॉट है। जब आप वीडियो अपना शेयर करते हैं, एक्टिविटीज शेयर करते हैं ना, दो चीज होता है। एक, आप अपने आप को कमिट कर देते हो डेली बेसिस पे कि आप आज आपने किया, 2 दिन किया, तो आपको लगता है कि अब मेरे को करना है, एक हैबिट बन जाती है वो। और जब हैबिट बन जाता है वो वीडियो पोस्ट करने का ना, तो आप ऑटोमेटिकली हैबिट बन जाता है करने का वो। दूसरा कि आपको मोटिवेशन मिलता है, 4 लोग आपको अप्रिशिएट करते हैं। मैंने अभी तक ऐसा नहीं देखा कि किसी ने वीडियो डाला है और बाकी लोगों ने मजाक उड़ाया। हम लोग WSC में ऐसा अलाउ ही नहीं करते। तो इसलिए जब आपके अंदर में, जब हम लोग सारे चीजों को ध्यान में रखे हुए हैं ऑलरेडी और उसको देखते हुए हम लोगों ने ये चीज चालू किया है, तो लोग वीडियो अपना क्यों नहीं पोस्ट करते। और अगर आप वीडियो नहीं पोस्ट करेंगे, आपको लगेगा कि मैं तो वेट लूज कर ही रही हूँ, मैं तो सारा काम कर ही रही हूँ। ओवर टाइम क्या होगा कि जिस दिन आप नहीं भी करोगे ना, आपको कोई कमिटमेंट नहीं है, आप लगेगा ठीक है, इट्स ओके, आज मैं तो ऐसे भी डाल नहीं रही थी वीडियो, तो मैं आज करूँ या नहीं करूँ, क्या फर्क पड़ता है। तो वो चीज आ जाता है। लेकिन अगर आप एक हैबिट बना लेंगे कि आपको करना है और डालना है, वो आपको हैबिट बन जाएगा करने का। तो इसलिए इसको लोग अभी तक, बहुत सारे लोग समझ नहीं पाए हैं कि हम लोग क्यों बोलते हैं वीडियो डालने के लिए। तो अभी भी मैं बोलूंगा 3 हफ्ते हैं लोगों के पास, 3 साढ़े 3 वीक है। और जिन लोगों ने अभी तक कोई भी वेट लूज नहीं किया है, कोई भी एक्टिविटी नहीं की है, इट्स नॉट लेट, इट्स नेवर लेट। आप अभी भी स्टार्ट कर सकते हो। और जाते जाते आपने, अगर आप देखा होगा कि फर्स्ट 3 वीक में ही लोग जो है 6 kg 7 kg वेट लूज कर गए थे। तो अभी जो नेक्स्ट 3 वीक में है, उसमें भी आप 6-7 kg वेट लूज कर सकते हो। तो डोंट लूज दिस अपॉर्चुनिटी व्हेन यू आर कंप्लीटिंग द प्रोग्राम। कंप्लीट द प्रोग्राम विथ लॉट्स ऑफ satisfaction rather than just passing this 8 weeks and being an observer. So that's all. Okay, Sarita ji, thank you. Thank you. Yeah. सुरेश जी बोलिए। सुरेश जी, आप अनम्यूट करके बोल सकते हैं। हाँ जी, नमस्ते भैया। नमस्ते सुरेश जी, बोलिए। भैया, ये लेमन, जैसे मैं 1 लेमन स्क्वीज करके सुबह मॉर्निंग में पीता हूँ। करेक्ट। तो अब कोई मुझे सजेस्ट किया एप्पल साइडर विनेगर 1 चम्मच उसमें लेने के लिए, तो साथ में लेमन ले सकते हैं या सिर्फ एप्पल साइडर विनेगर पिया? ACV जो है, एप्पल साइडर विनेगर जो है, आप उसको अलग लीजिए, लेमन के साथ मत लीजिए। आप उसको गर्म पानी में लीजिए, लेकिन खाली पेट पे मत लीजिए। बहुत लोगों का क्या होता है कि एसिडिटी, जैसे अर्ली मॉर्निंग आप राइज करते हो और बॉडी में कुछ फूड नहीं रहता, तो एसिडिटी लेवल थोड़ा हाई रहता है। और ACV बहुत लोगों को अर्ली मॉर्निंग सूट नहीं करता है। गर्म पानी, जो नींबू पानी है, वो सूट कर जाता है क्योंकि वो अल्कलाइन रहता है। इसलिए क्या है कि ACV को आप मील के बाद ले सकते हो, उससे ब्लड शुगर कंट्रोल बहुत अच्छा होता है, मेटाबॉलिज्म जो है बहुत अच्छा इंक्रीज होता है। आप मील के बाद ले लीजिए इसको, लंच के बाद ले लीजिए, डिनर के बाद ले लीजिए। मॉर्निंग में आप गर्म पानी के साथ नींबू पानी लीजिए, बहुत बेस्ट है। अच्छा, एक और चीज भी है, जैसे मतलब एक दिन एक्सरसाइज करने से 1-2 दिन और फिर रेस्ट हो जा रहा है, मतलब बॉडी बहुत ज्यादा टायर्ड हो जा रहा है। देखिए, वो एक चुनौती है, मतलब वो बहुत लोगों को प्रॉब्लम होता है कि जब आप अपने इनिशियली एफर्ट डालते हो, चाहे वॉकिंग पे हो या एक्सरसाइज पे हो, आपको नेक्स्ट दिन जो है, जब बॉडी खुलता है ना,
आज के दिन में आपका बॉडी जो है बंधा हुआ है, जब आप उसमें बहुत सारे एफर्ट लगा करके उसको तोड़ते हो, बाहर निकलते हो, तो एफर्ट भी ज्यादा लगता है, उसके बाद पेन भी होता है। लेकिन धीरे धीरे क्या होगा कि आपको लिए बहुत ईजी हो जाएगा। जो लोग आज के दिन में 11,500 करते हैं 90 मिनट में, क्या वो अपनी जिंदगी में कभी 11,500 90 मिनट में किए होंगे? नहीं करते, कभी नहीं किया उन्होंने। लेकिन कैसे हुआ? आज 1 सीजन 2 सीजन करते करते उसको हैबिट बना, अपने अपने कंफर्ट जोन से बाहर आए, अपने आप को और पुश किया, धीरे धीरे हो गया। इसलिए क्या है कि अगर आप वही मोड में रहेंगे ना कि एक दिन एक्सरसाइज करें, दूसरा दिन रेस्ट, फिर एक्सरसाइज, फिर रेस्ट, तो वो फिर ओवर टाइम आपका स्टैमिना वहीं का वहीं रह जाएगा। और भैया रेस्ट करने से वजन कम रहा है, मसल्स रिलैक्स हो रहे हैं। नहीं, वैसा कुछ नहीं होता है। रेस्ट करने से वजन कम होता तो फिर आप प्रोग्रामिंग क्यों ज्वाइन करते हैं, आप ये बताइए। तो सब लोग प्रोग्राम क्यों ज्वाइन करते हैं? रेस्ट करते रहते हैं, फिर अपना वजन कम होते रहता है सबका। नहीं, ठीक है ना, आप उस मिथ में मत रहिए कि आप रेस्ट करने से आपका वजन कम हो रहा है। जब आप दिन भर बहुत एक्टिविटी कर लेते हैं और रात को जब आप रेस्ट करते हैं, ठीक है ना, वो भी लाइट फूड के साथ, तब आपका वजन डेफिनेटली कम होता है। जब आपका बॉडी कंज्यूम करता है, आपको रिपेयर करने के लिए वापस कंज्यूम करता है अपना फैट। लेकिन आप खाली अगर रेस्ट करते रहेंगे, फिजिकल एक्टिविटी नहीं करेंगे, तो आप मत सोचिए कि रात को आप बहुत ज्यादा एनर्जी बर्न कर रहे हैं और आप वेट लॉस करेंगे। ठीक है ना? ओके सुरेश जी, थैंक यू। अशोक जी। हेलो। हाँ अशोक जी बोलिए। भैया नमस्ते। नमस्ते अशोक जी। भैया बहुत बहुत थैंक यू। आप लोगों से मैं जुड़ा है, इसलिए मेरा मोस्ट लाइकली आज तक अबाउट 8 किलो वेट रिड्यूस हो चुका है। वाओ, वेरी नाइस। सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि मेरा कॉन्फिडेंस लेवल बहुत बढ़ा है अभी। जैसे मेरे को कहीं जाने आने के लिए या किसी से बात करने के लिए थोड़ा हिचकिचाहट महसूस होता था, वो अभी कमती हो गया है पूरा का पूरा। लेकिन भैया मैं डब्ल्यूएलसी में 50% ही पार्ट कर सकता हूँ, मतलब कर रहा हूँ। जैसे नहीं होता है मेरे से, ये एरोबिक्स वगैरह मैं अच्छे से कर रहा था, लेकिन थोड़ा बैक पेन निकल गया तो अभी मैं बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ। ओनली खाली मैं वॉकिंग कर रहा हूँ, रोज का अबाउट अराउंड 15,000 स्टेप कर लेता हूँ। ग्रेट। और मैं जीवन में कभी भी किया नहीं था। मोस्ट लाइकली ज्यादा से ज्यादा 40 मिनट चलता था, लेकिन अभी 2 घंटा 15 मिनट चल लेता हूँ और मेरे को कुछ पता भी नहीं चल रहा है। पहला चीज। दूसरा चीज, जैसे भैया आप लाइफस्टाइल बताए हैं, उसमें से कुछ कुछ मैं मान पाता हूँ और बाकी नहीं मान पाता हूँ बिल्कुल भी। जैसे मेरा बिजनेस स्टाइल है, उसमें मेरे को थोड़ा ज्यादा टाइम देना पड़ता है। और तीसरा चीज है, जैसे भैया आप बताए हैं कि सोने से पहले खाना नहीं बोल के, जैसे मैं अभी 7 साढ़े 7 बजे तो डिनर कर लेते हैं, लेकिन रात को सोते टाइम 1 ग्लास मिल्क लेते हैं, तो उससे कुछ दिक्कत कोई नहीं दिक्कत होगा ना? नहीं, कोई दिक्कत नहीं। हाँ। और भैया एरोबिक्स योगा में खाली मैं वॉकिंग ही कर पाता हूँ और नहीं होता है मेरे से, और उसके लिए एक्स्ट्रा कुछ करना सजेशन है कुछ? लेकिन देखिए, डिपेंड करता है कि आप जो अचीव करना चाहते हैं, कितने टाइम फ्रेम में आप अचीव करना चाहते हैं। अगर आप हैप्पी हैं कि आप जो है, अभी आपका वेट कितना है? अभी 97.5। 97.5। अभी आप मान लीजिए अगर 80 वेट आप अचीव करना चाहते हैं, 80, और आप चाहते हैं कि ये 80 केजी मेरा वेट जो है नेक्स्ट 2 महीने में चले जाए, या ये 80 केजी वेट जो है मेरा नेक्स्ट 6 महीने में आ जाए, तो वो डिपेंड करता है आपका एम क्या है, आपका टारगेट क्या है और टाइम फ्रेम क्या है। अगर आप चाहते हैं कि 6 महीना साल भर में मेरा 80 केजी हो, मतलब मैं 10-15 केजी साल भर में लूज करूं, तो आप करंट एक्टिविटी जो कर रहे हैं वो सफिशिएंट है। आप ग्रेजुअली धीरे 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 वेट लूज करेंगे। लेकिन अगर आप चाहते हैं यही चीज कि मैं नेक्स्ट 3 वीक में, 4 वीक में या 6 वीक में एक अच्छा क्वांटम वेट लूज कर जाऊं, तब आपको अपने एक्टिविटीज को बढ़ाने पड़ेंगे। ओके, तो दोनों में से बेटर रहेगा ग्रेजुअली? बेटर रहेगा कि आप कुछ ना कुछ कीजिए, योगा कीजिए, एरोबिक्स कीजिए। और जस्ट वेट लॉस के लिए नहीं है योगा और एरोबिक्स, बॉडी का फिटनेस लेवल के लिए, फ्लेक्सिबिलिटी के लिए बहुत बहुत बढ़िया है। जी भैया, जी भैया। ठीक है ना? ओके ठीक, ओके भैया, थैंक यू। ओके। सुरेश कुमार जी, सुरेश कुमार जी बात कर लिए हम लोग। अंजू जी, अंजू अग्रवाल जी। अंजू जी अनम्यूट करके आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। सवाल के जवाब तो मुझे मिल गए। हाँ हो। हाय सर। हाँ हेलो अंजू जी, बोलिए। हाँ जी, सवाल के जवाब मुझे मेरे मिल गए संध्या जी से और अशोक जी से, जो सवाल किए उन्होंने, वही कुछ मेरे भी सवाल थे। ओके। मिल गए। लेकिन ये है लाइफ स्टाइल चाहिए हमारा।
और ये बहुत अच्छी बात। दूसरी बात ये थोड़ा रुक गई क्योंकि इस वीक गया था, तो मैं थोड़ा, लेकिन फिर मैं अपनी चाल चालू हो गई हूँ। अब आगे अच्छा ही हो रहा है, इसलिए कि मुझे समय लगा रहता है कि हाँ WLC तो फॉलो। अंजू जी आप डिस्कनेक्ट हो गए हैं, आपकी आवाज हम लोग पूरी तरह से नहीं सुन पाए, लेकिन ऐसा लगा कि आप खुश हैं WLC से, तो हमारे लिए अच्छी बात है। थैंक यू। कल्पना जी, कल्पना गोयल जी। हेलो। हाँ कल्पना जी बोलिए। हाँ हेलो सर। हेलो, नमस्ते, बोलिए। हाँ सर, मेरा ना वेट अराउंड 6 किलो कम हो गया है। ओके। हाँ, लेकिन ये वीक में सर नहीं कमा है अभी कुछ भी। क्या चीज नहीं कमा है? इस वीक में ओके। अभी तक कुछ भी बिल्कुल नहीं कम रहा है ओके। वेट। जबकि मैं डाइट तो एज यूजुअल फॉलो कर रही हूँ, वॉक भी कर रही हूँ और योगा भी, जो आपने जितना का मेरे से जितना होता है करती हूँ उतना कर रही हूँ। योगा एरोबिक्स कितना कर रहे हैं आप? योगा एरोबिक्स मतलब जैसे 1 घंटे करती हूँ सर। नहीं, आपका देखिए, जैसा हमने अभी बताया आपको कि जो भी चीज आप करते हैं उसको पूरी शिद्दत के साथ, पूरी इंटेंसिटी के साथ करना बहुत जरूरी है। और खाली उसको सरफेस से स्क्रैच करना या उसको छू कर जाने से कुछ नहीं होता है। तो अगर आप मान लीजिए जंपिंग जैक कर रहे हैं, तो जंपिंग जैक आप कितने सेट्स करते हैं, कितना रेप्स करते हैं? 15 टाइम्स 3 सेट करती हूँ। 3 सेट करते हैं, ठीक है। नी जंप कितना करते हैं आप? वो भी 15 टाइम्स 3 सेट। ठीक है। और बाकी अपने जो और जो हम लोग ने बताया है योगासन से कितना टोटल आप कितना टाइम अच्छी तरह से कर रहे हैं? हाँ, मतलब जैसे जो थोड़ा नहीं हो पाता है वो 15 करती हूँ। 1 सेट कर ली या फिर 2 सेट कर ली। मतलब सूर्य नमस्कार थोड़ा कम करती हूँ, वो नहीं करती हूँ ज्यादा। और स्क्वाट नहीं करती हूँ क्योंकि मेरे नी में पेन होता है स्क्वाट के अच्छा, लिए। स्किपिंग? हाँ, स्किपिंग 100 टाइम्स कर रही कर हूँ। रहे हैं आप? हाँ। ठीक है, तो आप इसको कंटिन्यू रखें। और जो भी डाइट हम लोगों ने बताया है, लिक्विड डाइट, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल डाइट, उसको भी आप कंटिन्यू करें। हाँ, और वो अगर भी मैं आपने ये फॉलो कर रही हूँ। हाँ, इस वीक अगर आपने वेट लूज नहीं किया है, डोंट गेट डिसहार्टेंड। आप डेफिनेटली नेक्स्ट संडे को ज्यादा वेट लूज करेंगे अगर आप अपने एक्टिविटी को कंटिन्यू रखते हैं। ठीक है, अच्छा, वो ये वीक में नहीं कमा तो मैं कोई मुझे दिक्कत नहीं, पता कोई दिक्कत नहीं है। और सर मेरा एक और क्या, जैसे पहले क्या है ना, भूख लगती थी और ये हाँ। वीक में मतलब भूख बहुत ही स्टॉप हो गया। मतलब मैं खा रही हूँ लेकिन मेरी इच्छा नहीं हो, जो भी मैं ले रही हूँ, जैसे आज वेजिटेबल्स भी ले रही हूँ लेकिन ना बहुत देर तक का मुझे भूख नहीं लग रही है लेने के बाद। और पहले क्या है, हर 1.5 घंटे 2 घंटे में भूख लग जाती थी। करेक्ट। अब नीडेड नहीं लग रहा है, वो मतलब धीरे जैसे धीरे आपका डाइट रिड्यूस हो जाता है। जब आप इस सब फॉलो करते हैं ना, आपका क्रेविंग कम हो जाएगा, डाइट आपका रिड्यूस हो जाएगा, बहुत नेचुरल है। वो वेट लॉस के लिए अच्छा है। कुछ टाइम के लिए आप कंटिन्यू कीजिए, मतलब आप जो कर रहे हैं एक्टिविटीज आप उसको कंटिन्यू कीजिए। जब आपका एक बार वेट स्टेबल हो जाएगा ना, ऑटोमेटिकली आपकी भूख बाकी बैक टू नॉर्मल हो जाएगी। वो हम लोग को एक बार लगता है, इनिशियली एक बार लगता है, जब हमारा जो डाइट रिड्यूस होता है ना, तब हमको लगता है कि हमारा भूख एक्चुअली में कम हो गया। लेकिन जो भूख हमको नॉर्मली लगनी चाहिए, उससे ज्यादा भूख हमको पहले लगती थी, क्योंकि हम लोग हर समय खाते रहते थे। ठीक है, तो बहुत नेचुरल है, डोंट वरी अबाउट इट। आप जितना भूख लगता है उतना ही खाइए बस। अब ऐसे ही कर रही हूँ, जितना हाँ। भूख लगता है उतना ही लेती हूँ। ज्यादा जैसे पहले हर 2 घंटे में कुछ लेती थी, हाँ। अब मन नहीं करता है। अब फ्रूट्स भी लेने का मन नहीं करता है। पहले भूख लगती थी तो एक एप्पल ले लेती थी, अब तो वो भी मन नहीं करता है ना, ड्राई फ्रूट्स लेने का। बस जो इच्छा थोड़ा बहुत ही ले रही हूँ, लाइट ले रही हूँ। देखिए, हम लोगों ने WLC में एक शुरू में ये रिकमेंडेशन किया था, जो बहुत इंपॉर्टेंट है आज भी, कि अपने हेवी मील्स को कन्वर्ट करना है स्मॉल स्मॉल मील्स में। तो आप जो है, जैसे मान लीजिए पहले अपने 3 मील लेते हैं, ब्रेकफास्ट लंच एंड डिनर, और तीनों हेवी होता था। उसके बदले में अपने 2 मील और एक्स्ट्रा कर दीजिए उसमें। जैसे अपने आफ्टरनून स्नैक्स हो गया और मिड इवनिंग स्नैक्स हो गया, तो वो एकदम लाइट होना चाहिए स्नैक्स। तो आपका ओवरऑल जो 6 या 5 मील्स जो है आपके, सब लाइट होने चाहिए। तो उससे क्या होगा कि आपको भूख कभी भी तेज नहीं लगेगी, कभी भी आपका शुगर लो नहीं होगा, और आपका जो वेट है वो एक्सपोनेंशियली बढ़ेगा नहीं, वो हमेशा स्टेबल रहेगा। ठीक है ना ठीक है सर? ना? हाँ, ठीक है सर। ओके ओके कल्पना जी, थैंक यू। तो आई होप कि सबके क्वेरीज हम लोगों ने आंसर करने की कोशिश की है। इसके बाद भी अगर लोगों की क्वेरीज हैं तो आप क्वेरी फॉर्म में जरूर लिखें। और आज से जो है आप जुम्बा को अडॉप्ट करें अपने लाइफस्टाइल में, अपने डेली एक्सरसाइजेज में। और बहुत सिंपल है, ये दोनों वीडियोस हम लोग शेयर करेंगे
कुछ नहीं करना है आपको, बस टीवी के सामने लगाना है और उसके सामने आपको स्टार्ट कर देना है। और कीजिए, आप अपने फैमिलीज को भी इसमें जोड़ करके साथ में लेकर के चलिए। ओवर टाइम जो है आपको ये रियलाइज होगा कि आप एंजॉय भी कर रहे हैं और वेट लूज भी कर रहे हैं। तो उसको आप जरूर से स्टार्ट कीजिए, और आई एम श्योर कि आप कमिंग वीक में, नेक्स्ट वीकेंड में या उसके बाद वाले फॉलोइंग वीकेंड में आप डेफिनेटली बोलेंगे कि भैया जब से मैंने जुम्बा ऐड किया है, मेरा वेट लॉस जो है और एक्सेलरेट हो गया है और मैंने 2 kg 3 kg और लूज कर लिया है। तो इट्स गोइंग टू हैपन, सो स्टार्ट डूइंग जुम्बा फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स। दैट्स ऑल एवरीवन, गुड डे टू यू, गुड इवनिंग once again, and take care, bye bye।